संध्या सुमरन आरती भजन भरोसे दास। मनसा वाचा कर्मणा सतगुरु चरण निवास। समय हूँ और आज गुरु महाराज जाम्बो जी की अमृत वाणी सुनाने जा रहा हूँ। ये वाणी कोई गाथा नहीं, कथा नहीं, संगीत नहीं, ये है मानव व प्राणी मात्र के कल्याण की अमर वाणी एवं जामानी संस्कृति व सभ्यता की अमर कहानी। ये वाणी है गुरु महाराज जाम्बो जी के चरित्र की, ज्ञान व अज्ञान की, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने की, मानवता का पाठ पढ़ाने की। ये वाणी मेरे सिवाय कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस वाणी के इतिहास के पन्ना को गुजरते देखा। इसका हर पात्र मेरे द्वारा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। मैं ही शंकर हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही नर हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही कृष्ण व अर्जुन हूँ, मैं ही ज्ञानी व ध्यानी हूँ, मैं ही सुर हूँ, मैं ही दाता हूँ, मैं ही लीलावती हूँ, क्योंकि इस वाणी में शब्दा का वो समावेश है जिसमें युगों युगांतर का चित्रण व आध्यात्म समाया हुआ है। और यही वाणी पंचम वेद की भविष्यवाणी भी है। और जब तक मैं हूँ ये वाणी अजर अमर है और इसकी दिव्य ज्ञान ज्योति हमेशा जलती रहेगी। मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूँ। जब तक मैं हूँ ये वाणी हर युग के सत्य व असत्य का बोध कराएगी और हर युग के सत्य को व वर्तमान के असत्य से जूझना पड़ता है। और मैं भी जूझ रहा हूँ सत्य सनातन के लिए। 23वें अध्याय में जो हम ज्ञानी जना के द्वारा आगे जानेंगे, इसके भावार्थ एवं सरलता को, जिनको अभी आरती की प्रस्तुति देनी है, व्याख्या करनी है। मेरे सहित 13 सदस्य अभी जुड़े हुए हैं। किसी ने भी ये पहल अभी नहीं की है, न किसी ने अभी सीट रिक्वेस्ट भेजी है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप में से कोई भी सदस्य जो शब्दवाणी की आरती जानता हो वो अपनी सीट रिक्वेस्ट भेजे। और आरती के साथ में ही आज हम इस प्रसारण को, इस लाइव चर्चा को शुरू करते हैं। तो सभी सदस्य जुड़े हुए हैं। तो आरती के लिए आप में से कोई भी अगर प्रस्तुति देना चाहता है, जिनको शब्दवाणी की आरती आती हो, वो शब्दवाणी की आरती आप प्रस्तुति देने के लिए सीट पे आ सकते हैं। जी मन जी, स्वागत है आपका। निमन प्रणाम जी सभी भक्तजनों को। भगवान गुरु महाराज ने जी हमारे निमन प्रणाम जी। आरती सुनाऊं जी। आरती श्री शब्दों की कीजे, गुरुमुख निसृत इमरत पीजे। विष्णु विष्णु तू बन रे प्राणी, प्रगट हुई जीणी वाणी। बोल उठे सारंग पाणी, गुरुची न कहीजे।
आरती श्री शब्दों की कीजे, गुरुमुख निसृत इमरत पीजे। शब्द नहीं ये नौका है, भवतरण का मौका है। मौका बड़ा अनोखा है, सब विद्वाणी शरण कहीजे। आरती श्री शब्दों की जय, गुरुमुख निसृत इमरत पीजे। पातक जलते ऐसे भारी, सूखी घास पड़ी चिनगारी। नित उठ पाठ करे नर नारी, सकल कामना सिद्ध करीजे। आरती श्री शब्दों की जय, गुरुमुख निसृत इमरत पीजे। छह शास्त्र अरु वेदन चार, सब ग्रंथ का सार विचार। कोटि कोटि पढ़ उतरे पार, हृदय कमल उसे आसन दीजे। आरती श्री शब्दों की जय, गुरुमुख निसृत इमरत पीजे। जुगत सिखावे मुकत करावे, जम्बदास जो वाणी गावे। वे बड़े भाग्य इसको पावे, जिस पर गुरु जाम्बो जी दीठे। आरती श्री शब्दों की कीजे, गुरुमुख निसृत अमृत पीजे। बोलो गुरुदम्बेश्वर भगवान की जय हो। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी आपको। शब्दवाणी की आरती की आपने प्रस्तुति दी बहुत ही सुंदर तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। मांगीलाल जी, लाइव चर्चा में जुड़े हुए सभी विष्णु भक्तों को निमंत्रण प्रणाम जी। जी निमन विष्णु भगवान गुरु महाराज ने धान्य मान्य नगड़ा नहीं। जाम्बो जी महाराज ने परम सत्ता को जी। आज शब्द का उच्चारण हाँ करो, उच्चारण करो। जी उच्चारण की बारी है, उच्चारण की बारी है, करो आप करो जी। धन्यवाद है, पर वो शब्द थोड़ा मेरे लवा के उबार है, जो जैसा आपको तो आप इच्छा हो तो मैं सुना दूं। सुनाओ सुनाओ। ते लवा बाद में देख जो है जेड़ो थारगढ़ शब्द है 23वां नंबर जी। सालिया हुआ मरण भय भागा, गाबिल मरणे घना डरे। सतगुरु मिलियो संत पद बतायो, भ्राते सुखाई मरणे बहु उपकार करे। रतन काया सोभती लाभे, पार गिराए जीव तेरे। पार गिराए सनई करनी, जपो तो विष्णु ने दो दिल करनी। जपो विष्णु ने निंदा करनी, मांडो का विष्णु के समय। अतरा बोल करो ते सासा, तो पार गिराए विष्णु गुरु की वासा। रवणा ठवणा तवणा भवणा ताई, परे रतन काया से लाभे किसे बिसारे। जे निमिये निवणी खिवणिये खिवणी, जरिए जरनी करिए करनी, तो सीख हुआ घर जाइए। रतन काया साझे की टोली, गुरु प्रसादे केवल ज्ञाने। धर्म असारे सीले सजमे में सदगुरु टूटे पाइए। हरिओम शांति। ओम विष्णु भगवान की जय हो। जय हो जय हो। डर कहाँ को थाने बोलने में क्या को डर है? तो थोड़ी जबान अटके हो, जो आ करेंगे शब्दवाणी थोड़ा अटपटाया, जो मतलब लगा को आवे क्या बात है जी। लवा तो यहाँ है ठीक है ना, हैंग हो जावे नितर भले की को नहीं। भाई सही बात है, सबानो तो बहुत ही बढ़िया है। मैं तो थोड़ा जीभ जोर दे बोला तो मतलब ढगले सुनने नहीं होने बानी आने दावे। मैं थोड़ी जबान की प्रॉब्लम है साहब जी। धन्यवाद जी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात को नहीं। कोई भी चीज है ना के उसमें आके इनके गाता गाता भक्तन वे तो एकदम कोई भगत को या करे नहीं, भक्तन को या करे नहीं, कलाकार को नहीं। आई जीव ने जीती आपा जो ने काम में लेवानी बाबू ने को नहीं आटो दई जी। सुरेश जी धन्यवाद। मैं तो शब्दवाणी का भावार्थ लाइव प्रसंग शुरू हुआ तो नहीं जिना एक लगा 5 शब्द जाई
उच्चारण करने विचारो पर मेरे इनके धंधे में तो आज भाई ये कार्यक्रम बंद हुआ लाइव शुरू हुई है बुकिंग हिसाब और लेट हो गया आज छुट्टी और कल भी छुट्टी है सही कड़वास रहो कड़वास रहा तो हाँ जी सुमन जी भी कड़वास रहा शब्द भी उच्चारण कड़वास रहा आरती कड़वास रहा ना वे क्या करना किन बुलावा भगवान जी ने जी सरला जी निवन प्रणाम सभी भक्तजनों को कोटि कोटि प्रणाम जी निवन विष्णु भगवान ने गुरु महाराज ने होली का भी निवन प्रणाम हो हमें कोई होली बाढ़ हिर कई चीज कूट हिर कई थी मीर कई अंग हुतक ला गिर के टकिंदई उतर हिर हैंग पेड़ो ही है हो के को होली का ही पेड़ा ही है नोन प्रणाम को कई अंग हुतक ला की कई अंग बजर ला वो है हाँ होली वालो दिन आयो है और भाई होली दिवाली रू तो जामे जी झगड़ा दिना ने एक रिगाई मान्या रामोजित मान्य पण में प्रसाद में आज ओई में ओई आयोडो है गुरु प्रसाद है केवल ज्ञान है धर्म आचार है सही बात है थोड़ा तो शॉर्टकट में मैं बता दूं हाँ बताओ बताओ तो एक मैं जामे झगड़ो ही बता दूं के सही लिया हुआ मरण भय भागा तो आप तो भाई हमा शब्द बाणी होनी जिंदा सही लिया नियत जी तो सही लिया हा कोनी तो हमें भाई सही लिया हुआ मरण भग भागा तो इंग में तो अंज हागड़ा सही लिया को या नहीं थोड़ा थोड़ा यहाँ की और मरण भय भागा तो मरण डर वो मिटियो पहले जाने भी मरीन के टकी में हम गया मरणो तो साइकिया में भी आवे के मरणो आपे जी मरना होए ओरा ने क्या जुड़ना तो हम भी थोड़ो होश ही कम आवे के होश करियो के आप एक दिन मरा तो बाप सही बात है फिर गए सत गुरु मिलिया सत पंथ बतायो भ्रांति चुकाए मरने बहु उपकार करे तो भाई आमना जगह पे सतगुरु जम्बेश्वर भगवान ने बताया कि आपन सत्य मार्ग में बताया और शब्द वाणी दी है अगर इन पढ़े और आप आमने मन को भ्रम है वो मिटा दा तो कोई भ्रम रहे कोई भाई अच्छे मार्ग में चाला तो वो चोरी को डर को रहे चोरी करी चोरी करना डर रही नहीं ना आप अगर सत्य कर्म करा तो डर की भाग भाई क्या काम हुआ हमने मरने बहु उपकार करे और फिर भी वो अगर सत्य कर्म करूड़ा तो वो मरी तो भी आगू भी भाई अच्छो ही रस्तो मिली तो भी न मरी बसर डर है कोई मरने को डर दोनों ही डर पे मिट जी रतन काया शोभंती लाभे पार गिरायो जीव तिरे पार गिराए शने ही करनी तो भाई आप गांग कोई भी आप धर्म की रक्षा कर दे हुए अगर आमनो कोई प्राण निकल जाए जो है भाई खेजड़ लीग में शहीद हुआ 363 लोग तो आज भी बे अमर है और बन गावे भी है जिंदगी अगर भाई आप जे कोई धर्म के मार्ग में मर भी जा तो बिंगो आपने भाई बिंगो आगू मोक्ष तैयार है क्योंकि वो धर्म के मार्ग के लिए अच्छे कार्य के लिए भगवान आपन भेजा है और अच्छो कार्य कर जा और धर्म के मार्ग में अड़ी गिरा अगर भी तो आप मर जा तो बिंगो आपन डर की को करनी और फिर गया जपो विष्णु ने दो दिल करनी जपो विष्णु ने निंदा करनी हम आपा विष्णु ने जपा तो एक मन एक चित जपा जिंदा हुई भाई दो दिल नहीं करनी मतलब दो बात नहीं रखनी एक बात में तो आप कह देंगे भाई जम भेजू बताओ जम भेजू बताया और फिर आप कह देंगे भाई पे देवता बात नहीं करनी परमात्मा है तो एक ही है और बांगो आपन ने भाई और परमात्मा की निंदा नहीं करनी निंदा कौन करेगा जम्बो जी के करे परमात्मा कौन है परमात्मा कौन नहीं है तो बा भी नहीं करनी विष्णु भगवान है बे परिपूर्ण परमात्मा है तो बे अपन ने बनाया है और अपन ने सत्य मार्ग दिनो है भी माता अपन ने चलनो है मांडो कांद विष्णु के शरणे अतरा बोल करो जे साचा पार गिरा गुरु का वाचा हमें परमात्मा की संगति करनी है तो अपन ने भाई जीव रक्षा करनी है कोई भी जीव है बीमा दया करनी है मन में सच्चाई भावना रखनी है और कोई भी अगर भाई वो कोई अगर गलत काम करे तो वो धर्म भाई हटर करे तो भी आपने बिंग हम है ज्यों श्री राम जी पजे ज्यों पजनो भी सही है
कोई ने कोई मारे तो आमणो कह लियो बा तो दया दिखावा बा दया दिखावा जिंदा तो हई सत्यानाश ही कर दई वे तो बांगा तो बोट बदी रामना घटे ने बहुत भाई पापाचार हलो बड़ी। फिर बाद में गए रवणा चौरा भंवरा भवना चौरा ता परे रे रतन कहे चेला बंदी किसे विचारे। तो आप फिर गए भाई मैं स्वर्ग के लिए गयो है गए भाई कोई गायन करना है कोई नृत्य करना है तो वह है जो वह अन्य लोग ही है तो पंग में गए परमात्मा भी के विचार करे है अपन प्राप्त के कर सका के प्राप्त कर सका मऊ चौरा भंवरा ढवणा ए तो सिर्फ आमने इत गई इत की बात है। हम फिर गए कि जे नवी नवणी खवी खवणी जरिए जरनी करिए करनी तो सीख हुआ कर जाइए। तो अपन ने भाई सहनशीलता रखनी क्षमा करनी है और कोई अगर कोई मोटो अपन गदे तो भाई बिंगी जरना भी करनी और करिए करिए करनी तो करिए करनी भी अपन अच्छी करनी चाहिए। फिर गए सीख हुआ कर जाइए तो आ सीख अपन जम्बेश्वर भगवान देनी है अपन भी सीख के माते चलनो है। फिर गए रतन गाया सांचे की ढोली गुरु प्रसाद केवल ज्ञाने धर्म आचार्य शीले सज में सतगुरु टूटे पाइए। तो भाई आ रतन काया आमनी जगी काया है काया रूपी आप परमात्मा अपने दिनी है तो इन काया गो रतन काया गो बोले की गो काया है यूं आप की भी कर सका भाई ज्ञान भी यूं आप धारण कर सका धर्म संबंधी आचार विचार भी कर सका और आप संयम भी रख सका इंद्रिय अपन बस में भी कर सका भाई क्योंकि धन पशु है बेकार को जाने नहीं। तो फिर भी अपन गयो इन आप आमण और शरीर है बिन ढाला बुने ढाली अगर आप गलत कर्म करा तो बुन ढल जी सत्य कर्म करना चाहवा तो बुन ढल जी अगर धर्म में लगाना चाहवा तो बुन लाग जी और आप ज्यो करा नहीं ज्यो ही मतलब सांचे की ढोली यानी वो संचे के में आप भाई ईट पाड़ा या आप कोई की भी पाड़े घुमार है भाई ठाव बनावे तो ज्यो आप ढाला नहीं ज्यो ही ढली और वो ढली कदे क्या छोटी अवस्था में डाला डाले बूढ़े हुए बस की को डाले बस वो घड़ो बन जे बने बस की को डाले नहीं आप गाँव गए भाई बूढ़ा हुआ ना राम को नाम ले ला बूढ़ा हुए बस की को ले जाए हुनी जाए कोई बोल दी जाए और वो जको समय रौंद चेत जी वो चेत जी बोलिए विष्णु भगवान की जय हो जय हो जय हो। मरे के आप अबे कोई क्या नहीं के थे तो अमर होगा मरे तो शरीर है सरला मतलब मेरे एक क्वेश्चन है मरे के मरे तो शरीर है कोई जीव थोड़ी मरे जीव तो है आप के मरा आप मरना ही कोई जीव तो नहीं मरा जीव तो वो हमने पाठ भी आंदो फिर भी बहुत कर्म करो तो एक जमा की नहीं है जिंदगी में शांति की भगवान मतलब सतगुरु ये सतगुरु में तो आप जो कष्ट जो इन गाड़ा जो डरे अतन डरे के आप जीवन हमारा करता है सिर्फ पलटे आत्मा हमारा नेटवर्क कौन है वे क्या हुई जिस जिस देख तो कितनी कृपा है जब नेटवर्क तेरा है रेडी रेट रही और पूरी वे क्या होएगा भी नेटवर्क तेरा दांत मिचो लिखे तुम ला के हैं तो उपकार तो बहुत है जी सवीना जी। जी सर्वप्रथम आप सभी आदरणीय ज्ञानी जनों को आदरणीय बहनों को और आपको आदरणीय श्री जी निमन प्रणाम। और आज होली भी है इस शुभ अवसर पर बहुत सुंदर शब्द आज गुरु महाराज का निमन प्रणाम आपको जी विष्णु भगवान गुरु महाराज जी। आज गुरु महाराज अपने को अच्छे कर्म करते हुए धर्म को हम कैसे निभाएं इस पर गुरु महाराज ने धर्म के ऊपर आज बहुत सुंदर शब्द बोला है गुरु महाराज ने। तो इसमें थोड़ी सी हम लेते हैं इसके प्रसंग को कि गुणवावती नगरी में निवासी तेली जाति के कुछ व्यक्ति थे और वे विष्णु के उपासक थे और
वो हमेशा तेल उनको ही देते थे जो जीवों को नहीं मारते थे, उनको ही तेल बेचते थे। जो जीवों की हत्या करते थे उनको वे नहीं दिया करते थे तेल। इस बात पर ही उनके साथ ऐसी घटना भी घटी कि कुछ शिकारियों ने उनसे तेल भी मांगा, लेकिन उन्हें तेल नहीं दिया। और उनके लिए इतनी ज़्यादा मतलब बात बढ़ गई कि वो मारने तक के लिए तैयार हो गए। तब वो मरने के लिए भी तैयार हो गई कि हम धर्म की रक्षा के लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम मर जाएंगे, आप हमें मार दो लेकिन तेल नहीं देंगे, क्योंकि आप शिकारी हो, शिकार करते हो, जीवों की हत्या करते हो, हम आपको तेल नहीं देंगे। इस बात पर जब उनमें काफ़ी झड़प हुई और मरने तक चले गए, सामने भी आ गए, मरने से भी नहीं डरे, तब गुरु महाराज ने उनको शब्द सुनाया है। जो उनके पास बैठे थे काफ़ी संत लोग जो उनके साथ रहते थे, तो वे सब गुरु महाराज की इस प्रसन्नता को देखकर अचंभित हुए कि गुरु महाराज आप आज इतने प्रसन्न हो, तो कोई ना कोई बात तो है, क्योंकि आप तो अंतर्यामी हो, आपको तो सब पता है लेकिन हमें पता नहीं है, लेकिन आप इतने खुश हो तो कुछ न कुछ तो बात हुई है। तब गुरु महाराज ने उन सभी जिज्ञासुओं को यह शब्द सुनाया है जो धर्म के ऊपर है कि साहिल्या हुआ मरण भय भागा, गाफल मरना घना डरे। तो जो धर्म की रक्षा करने वाले साहिल्या समझदार जो ज्ञानी पुरुष है, जिनको ज्ञान है कि धर्म की रक्षा कैसे की जाती है, तो वे साहिल्य मरने से नहीं डरते, वो मरने से कभी नहीं भागते। और गाफिल मरना घना डरे, इनके विपरीत जो धर्म के विरुद्ध आचरण वाले झूठे होते हैं वो मरने से बहुत डरते हैं। तो गुरु महाराज यहाँ यही समझाना चाहते हैं कि सत गुरु मिलियो सत पंथ बतायो, भ्रांत चुकाई मरनो बहु उपकार करे। सतगुरु मिलियो, जो ज्ञानी है, जो जानते हैं इस रहस्य को, जिनको सतगुरु मिल गए हैं क्योंकि उन्होंने अपने स्वरूप की पहचान कर ली, वो ज्ञानी होते हैं, उनको पता होता है। सत पंथ बतायो, धर्म की रक्षा के लिए जो सत्य मार्ग है वो परमात्मा ने अपने को बता दिया, क्योंकि ये ज्ञान की बातें हैं, ज्ञानी ही समझ सकते हैं इस मार्ग को, सत्य मार्ग को, जो धर्म का सत्य मार्ग होता है। तो भ्रांत मिटा दी है, भ्रांत चुकाई मरने बहु उपकार करे। धर्म की रक्षा वाले ही हमेशा मरते हैं तो भी बहुत उपकार करके चले जाते हैं, क्योंकि वो धर्म की रक्षा के लिए चाहे शहीद हो, चाहे वो किसी भी तरीके से अपने धर्म की, समाज की, देश की रक्षा करे, वो बहुत उपकार करके चले जाते हैं जब मरते हैं तो भी। तो गुरु महाराज कहते हैं रतन काया सो भंती लाभे, पार गिराए जीव तिरे पार गिराए स्नेही करनी। ये रतन काया अपने को मिली है, तो ये शरीर है, ये तो वैसे भी यहीं का यही मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन जो जीव आत्मा है वो धर्म की रक्षा के लिए अगर वो जीव अच्छा कार्य करके जाता है तो पार गिराए स्नेही करनी। वो जीव है, वो जीव आत्मा ऐसा परोपकार कार्य करते हुए जब इस संसार में जाती है तो पार गिराए, यानी जो जीवों पर तभी वो पार भव सागर से पार उतरती है जब उसकी स्नेही करनी हो। सभी जीवों पर जब वो दया का भाव रखे, प्रेम भाव रखे, सबसे स्नेह रखे, तो ऐसी स्नेही करने के लिए गुरु महाराज ने कहा ऐसी अच्छी करनी कर चले कि जो जाने के बाद भी याद रहे, क्योंकि उसकी अगर मृत्यु भी हो तो ऐसी परोपकारी होनी चाहिए जो जीवों पर दया करे। वो जीवो जपो विष्णु ने दोई दिल करनी, जपो विष्णु ने निंदा करनी। जपो विष्णु ने दोई दिल करनी का मतलब इस विष्णु परमपिता परमात्मा जो कण कण में है, मेरे में है, आप में है, सब में है, इतनी बड़ी जब पहचान कर ले
फिर भी दो ही दिल करेंगे। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम विष्णु के परम भगत है, और दूसरी तरफ जपो विष्णु ने निंदा करनी, और दूसरी तरफ हम उस विष्णु जो विश्व के अणु अणु में उसको पहचानते हुए भी हम निंदा करते हैं। दो कार्य करते हैं, एक तरफ कुछ और एक तरफ कुछ। तो गुरु महाराज कहते हैं ऐसा नहीं करना, क्योंकि मांडो कांध विष्णु के शरणे अतरा बोल, करो जे साचा तो पार गिराए गुरु की वाचा। तो उस विष्णु उस परमात्मा की अगर शरण गति अगर ग्रहण करके और धर्म और जीव की रक्षा के लिए अगर हम अतरा बोल करो जे साचा, अगर इतना बोल जो इतना ही हम अगर सत्य करें, इस सत्य धर्म पर चलें, तो पार गिराए गुरु की वाचा। तो इस जीवात्मा को इस भव सागर से पार करने के लिए ये गुरु महाराज वचन कहते हैं, रवणा ठावणा चौरा भावना ताही प्रेरे रतन काया झेलावे किसे विचारे। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जिस तरीके से इसका पूरा अर्थ तो अभी आदरणीय भूप सिंह जी बताएंगे, हमारे बीच में है, लेकिन इसका अर्थ यही गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे मान लो कोई अप्सराएं जो नृत्य करती है या आलीशान भवनों में जो चंवर ढुलाया जाता है, ऐसा कुछ करते हैं, तो उसके लिए कहते हैं कि रतन जो काया है आपकी, तो इसको गुरु महाराज कहते हैं कि कौन से विचारों के द्वारा आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए गुरु महाराज ने सबसे बड़ी बात है जो वो यहाँ पर बताई है कि जे नविये नवणी खविये खमुणी जरिए जरनी करिए करनी तो सीख हुआ घर जाइए। सबसे बड़ी बात यही है कि इस संसार में अगर हम रहते हैं तो यहाँ हमें नव्ये नवनी नमन करने योग्य है तो नमन भी करना चाहिए, निवना पड़े तो निवना भी चाहिए, और खविये खवणी जो समा रूप है जो वो भी अगर कहीं पर ज़रूरत पड़ती है क्षमा करना भी चाहिए। क्योंकि अगर कई बार ऐसा होता है कि धर्म की रक्षा के लिए अगर हमें कुछ भी करना पड़े तो क्षमा भी कहीं कहीं जगह काम बहुत आती है, क्षमा भी करना चाहिए। ये कविये खवणी भी बहुत ज़रूरी है, और जरिए जरनी सहनशीलता बहुत ज़रूरी है, सहनशीलता रखना ये भी गुरु महाराज ने कहा है कि जरिए जरनी, जो जरने योग्य है वो तो जरना करनी चाहिए, जो जरने योग्य नहीं है वो नहीं करनी चाहिए। आगे गुरु महाराज ने करिए करनी का कहा है कि इस तरीके से आप जो अपने कर्म है वो करेंगे तो सीख हुआ घर जाइए। तो यह गुरु महाराज की अपनी कुछ सीख ही है इतनी बड़ी कि अगर इस तरीके के अगर हमारे अंदर ये क्षमता आ जाती है तो फिर रतन काया सांचे की ढोली गुरु प्रसादे केवल ज्ञाने धर्म आचार्य शीले संज में सतगुरु तूठे पाइए। तो यह रतन काया है, ये भी संयम रूपी जब सांचे में ढलती है, जब किसी को संयमशीलता आ जाती है तो फिर उस गुरु के लिए वो एक प्रसाद ही है। केवल्य ज्ञान, केवल ज्ञान और धर्म आचार्य यानी धर्म के आचार विचार की जिसको समझ आ जाए, शीले संज में शीलता भी अगर उसमें आ जाए, संज में का मतलब है संजो लेना, जो संजो ले इन सारी चीज़ों को, तो फिर गुरु महाराज कहते हैं सतगुरु तूठे पाइए। फिर वो सतगुरु वो परमपिता परमात्मा हम अपने रोज़मर्रा के अपनी वाणी में भी ये कहते हैं, अपनी बोली भी है ये टूठे, जैसे हम कहते हैं आज गुरु महाराज तो बहुत टूठा। तो यही बात है कि बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रसन्नता भी होती है, और हमें गुरु महाराज पार भी उतार देते हैं जीवात्मा को। अगर इतनी सारी करनी अगर हम करेंगे, परमात्मा की गुरु जम्बेश्वर भगवान के गुरु ज्ञान को प्रसाद रूप में अगर हम जितना समझे उतना ही ग्रहण करें, तो बहुत कुछ है इस जीवात्मा को अभी भी पार उतारने के लिए। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। जय हो। परमात्मा टूटमान वह तो आज किंग टूटमान वही वो देगा। सरला जी ने सीट छोड़ दी है, समय भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और
सुनीता जी को भी सुनना है, भोप सिंह जी को भी सुनना है, सुनील जी को भी सुनना है। कुछ बातें जो है हम हमेशा वही बातें करते हैं मगर हम समझ नहीं पा रहे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी एक कमजोरी है। जो इसमें गुरु महाराज बहुत कुछ कह रहे हैं, इस शब्द के भाव बड़े गहरे हैं, जानेंगे आगे। और किस प्रकार से गुरु महाराज जो बातें कह रहे हैं, हम हर रोज शब्दवाणी का अध्याय का मंथन करते, चिंतन करते हैं, फिर भी हम रात वाली बात चाहे आज वाली ले लो, चाहे और बीती वाली ले लो, या कल आएगा वो भी ले लो, ढाक के 3 पात घुमा फिरा कर ढाक के 3 पात बन के रह जाते हैं। कारण क्या? क्योंकि हमने कभी जो गुरु महाराज ने जो वाणी कही है उस पर कभी विचार नहीं किया। कोशिश रहेगी कि धीरे धीरे जरूर हम इसके प्रति समर्पित होंगे। हम उच्चारण सुन लेते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी हम अपनी बात को मजबूत करने के लिए, अब इसमें आया ना कि विष्णु की निंदा न करनी। अब विष्णु किसको समझ पा रहे हैं ये भी अभी तक हमारे कंफ्यूजन है। अब निंदा कौन किसकी कर रहा है ये तो हमको पता ही नहीं है कि हम जो ये गुरु महाराज कह रहे हैं कि जपो विष्णु न दोई दिल करनी, उस परमात्मा से करना है तो एकाकार करना है, विश्वास करना है तो दृढ़ करना है। हम 2 दिल मतलब वो है ही एक, तो फिर हम उसको अलग अलग क्यों सोच रहे हैं? हमारे दिमाग में ये फितूर घुसा हुआ है, ये बाहर क्यों नहीं निकल रहा है? इसी में ही तो आगे गुरु महाराज ने कहा ना कि मांटो कांद विषण के शरणे। कांद वह कोई कह नहीं यार इन कंधों दे दो। तो परमात्मा के प्रति इतना गुरु महाराज ने कह दिया कि तुम ये चीज को समझ लो, और उसके शरण में अगर तुमको जाना है तो आगे तो बड़ी व्याख्या होगी। लास्ट में मैं भी 2-4 मिनट अगर समय बचेगा तो जरूर बताएंगे इस शब्द के अंदर में क्या बातें हैं जो खास है। जी सुनीता जी। एवं प्रणाम जी सभी मत से जुड़े हुए भक्तजनों को। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जी ब्रह्मो जी ने विष्णु वर्ण वर्ण रंग अनेक भांति से करते हैं शब्द वाणी का प्रचार। मानव में छिपी कटुता को प्रेम से प्रणीति कर दो, अपने देश भाव मिटाकर सभी प्रेम भाव से रहो। होली का संदेश यही है, हो स्वतंत्र प्रेम विस्तार, लाल पीला गुलाल पुकार पुकार कर यही कहता है। हम जैसे हिल मिल जाते हैं मानव क्यों नहीं मिलता, अचेतन चेतन को समझाए प्रकृति का अजब उपहार। इतिहास साक्षी है, अहंकार से कुछ ना हासिल होता है, जब जब अपना अहंकार त्यागे तभी वह भगत कहलाता है। इतिहास से सीखो मानव विष्णु समाज जागृति मंच को करो प्रचार। होली आ गई हमें सिखाने, बेईमानी का त्याग कराने, अब भी समय है छोड़ो मानो अपने सभी विकार। ये धर्मवीर पुरुष पवित्र हो चुके हैं, काम क्रोध लोभ मोह राग निकाल कर शाहिले हुए, जिनके अंदर अब तक मोह माया दी बीमारी विद्वान है। अज्ञानी लोग मृत्यु से बहुत ही डरते हैं। धर्मवीर पुरुषों को सतगुरु मिला है, संत पथ बताया है, भ्रांति ही मिटा दी। ये ज्ञानी जन बड़े आनंद के सहित मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, और ऐसे लोग अपने प्राणों का बलिदान देकर समाज धर्म देश का बहुत ही उपकार कर जाते हैं। धर्म की रक्षा करते हुए प्राण छूट भी जाए तो व्यर्थ में नहीं जाता। काया रूपी शरीर द्वारा स्वर्ग में सुखों को भोगता हुआ वह जीवन मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। सभी जीवों पर स्नेह भाव हो, एकाकर मन प्रेम भाव से विष्णु का स्मरण करो, वही तुम्हारे हृदय में प्रेम भाव जगाएगा। पराई निंदा करते हुए समय को व्यर्थ में कभी नष्ट मत करो। परमेश्वर विष्णु के ध्यान भजन स्मरण में समय लगाया करो, और इसी में ही तुम्हारा कल्याण है। परमात्मा की संगति करके धर्म जीव अपने शरीर को हथियारों के आगे शिथिल कर, अगर तुमने सच्चाई से विष्णु का शरण ग्रहण किया है तो शिकारी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
सतगुरु का वचन है, तुम लोग संसार सागर से पार उतर जाओगे। कर्तव्य कर्मों को करते हुए अपना जीवन यापन करो। आप लोगों को यही सीख है। अपने कर्तव्य का पालन करके वापिस मूल स्थान रूप परम तत्व में लीन हो जाओ। उस परम तत्व प्राप्ति के जिस काया की अवस्था पड़ती है, धर्म संबंधी सील इंद्रियों संयम रूपी ढांचे में ढालती है और रतन काया की प्राप्ति के लिए संचेत होकर नियमों का पालन करो। विष्णु समाज जागृति मंच में भक्तों पंजीकृत सदस्य बनो। इस कार्य के लिए जनमानस का सहयोग भी आवश्यक है। इस संवादवाणी को हम स्वतंत्र पहुंचा सके तो सभी जीवधारी तथा मानव का भला हो सकेगा, व्यक्ति सुख से जीवन जी सकेगा। गुरु जाम्बो जी का उत्तम संदेश जन जन तक पहुंचाया जा सके। विष्णु समाज जागृति मंच को भक्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। बोलो विष्णु भगवान की जय। जय हो, जय हो। आप तो जो मतलब डे प्लान आप अपने पास में रखते होगे, आज के कौन से विचार रखने हैं, आज कौन सा दिन है, लोग क्या सुनेंगे, क्या समझेंगे, बड़ी तैयारी करके आप आते हो। तो इसके लिए आपको धन्यवाद और शुभकामनाएं। आपके इस रचनात्मक सहयोग के लिए इस संस्था में जो आप सहयोग कर रहे हो रचना के तौर पर, तो आपका कोटि कोटि आभार, धन्यवाद आपका। जो किसी न किसी प्रकार से जागरूकता के लिए एक जागरूक सिपाही बनकर आप कार्य कर रहे हैं, जो संदेश दे रहे हो, ये कहीं के दिलों को छुएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। भोप सिंह जी, स्वागत है जी। हाँ जी, सर्वप्रथम प्रणाम। विष्णु भगवान गुरु महाराज जी, आपको भी गुरु महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद। 23 नंबर शब्द के द्वारा गुरु महाराज आदमी की जीवन की जो पद्धति है जीने की, कहते वो जिसने जीवन को साध लिया है वो आदमी इस जीवन से भली प्रकार अच्छी प्रकार भव सागर से पार हो सकता है। ऊंची नीच सबको त्याग करके वो अपने आप को एक अडिग मार्ग पर जाकर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। कहने का कुछ ऐसा भाव है शब्द के अंदर। तो मैं थोड़ा शब्द की लाइनों पर जाता हूँ कि सा लिया हुआ मरण भय भागा। सा लिया उसको कहते हैं जिसने अपने जीवन को साध लिया है। साधने का मतलब जिसने जीने का ढंग आ गया, जी और जीने दो को सिद्धांत का अपना लिया, वो ज्यादा मरने से नहीं डरता। उसने उसका मरने का भय भाग जाता है। भाग ऐसे जाता है कि उसको ज्ञान हो जाता है कि ये शरीर तो एक दिन जो जन्मे है तो जाना ही जाना है। वो अपने आत्म स्वरूप की पहचान कर लेता है और वो कभी नाश होने वाला है नहीं, वो तो अजर अमर अविनाशी है। और ये शरीर तो जिसका पैदा हुआ उस दिन जाना है, इसलिए डर कैसा। तो इस तरह का तो डर है ना उसका, वो उसका मिट जाता है। क्यों, ये तो कभी न कभी जाएगा। मनुष्य जीवन मिला तो ये कहते हैं बहुत निकृष्ट भी कहते हैं इसको। तो इसको सांस का भरोसा नहीं, एक सांस का भी, किसी पल भी ये सांस आवागमन हो ना हो, इसका कभी जा सकता है। इसलिए कहते हैं वो जिस सत्य को मैंने जानना था वो तो मैंने जान लिया, साध लिया उसको। तो अब अगर ये जीवन का ये जो ढांचा है, ये शरीर है, एक माध्यम जो है, ये अगर कभी जाता है तो जाएगा। इसका कोई भरोसा भी नहीं होता, किसी भी का भरोसा नहीं, स्थायी कोई है ही नहीं। और ये तो एक बने है तो मिटना भी है, इसका तो स्वभाव है, इसका धर्म है, ये गुण है इसके अंदर। ये प्रकृति तो सारी मिटती बढ़ती रहती है, बदलती रहती है। और जो अपना स्वरूप है वो एक पल भी बदलता नहीं, वो 3 काल 4 अवस्था में स्थिर रहता है, उसकी सत्ता एकदम टिकी हुई है। जब उसने अपने स्वरूप को पहचान लिया तो उसको सा लिया साधु कहते हैं। साधु कहते ही उसी को जिसने अपने जीवन को साध लिया, तो वो सा लिया साधु है। फिर उसका मरने का भय खत्म हो जाता है। खत्म इस तरह ही होता है कि वो शरीर ये तो बने है, ये तो कोई बात नहीं, ढांचा है, इसको तो कभी न कभी बिखरना है, जाना है। ये तो प्रकृति का एक साधन है, प्रकृति के अंदर मिल जाती है। परंतु जो आपकी आत्मा है वो अजर अमर अविनाशी है, वो कभी मिटने वाली है नहीं। उसको समझ लिया इसने, तो वो कह जीव साध लिया। गाफिल मरना घना डरे। गाफिल जो अज्ञानी है, जो इस सत्य को नहीं जानता, इस सिद्धांत को जिसने नहीं समझता, वो मरने से डरता है। वो हर जगह वो अपने भय खाता है। भय का ही सारा चक्कर है, भय में भ्रम पैदा होता है। वो उस चक्कर में फिर उसको मरने का ज्यादा डर मानता है। वो मरना डरे। सतगुरु मिले हो सत पंथ बतायो। सतगुरु कोई मिल जाता है अच्छा, वो ऐसा ज्ञान करवा दे अपने जीवन का, कि तेरे को क्या प्राप्त करना है, ज्ञान क्या करना है।
वो ये बताता है कि जो परम सत्ता है वो तो अटल है, उसमें कोई बदलाव होने वाला है नहीं, वो अटल है। और संसार है मिथ्या है, बदलाव है इसमें, हरदम पल पल ये बदलता रहता है, क्षण प्रति क्षण इसमें बदलाव आता रहता है। इसलिए तो संसार कहते हैं, सरकता जाता है, जो बदलता रहता है, हर क्षण प्रति क्षण बदलता है, उसको संसार कहते हैं। तो सतगुरु मिलियो, तो सतगुरु जो सच्चा ज्ञान को देने वाला हमारे को मिल जाता है, निमित्त गुरु जिसको कहते हैं, अगर वो हमारे को ऐसा ज्ञान को करवा दे, समझा दे हमारे को, तो कहते हैं सतगुरु मिलियो सतपंथ। सतपंथ यही है सच्चा रास्ता, कि भाई ये जो परमात्म सत्ता है, जो व्यापक सत्ता है, जिसको ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म सत्य है, वो तो अटल है, लगातार है, उसमें कोई बदलाव नहीं, एक पल का भी, 3 काल 4 अवस्थाओं के अंदर कोई क्षण मात्र भी उसमें बदलाव नहीं होता, उसकी सत्ता लगातार है। और परंतु ये संसार परिवर्तनशील है, बदलता रहता है, और जीव ब्रह्म ने ऊपर है, और ये जीव ब्रह्म दो नहीं है, ये भी उसको ज्ञान होना चाहिए। तू मैं जो सारे हैं वो एक ही उसी सत्ता के रूप है, उसी के अंश हैं, ये भी उसको समझ आनी चाहिए। जीव ब्रह्म ने ऊपर है, ये दो नहीं है। ये भ्रम जब उसको मिट जाता है तो ये उसका सच्चा ज्ञान है। कहते सतगुरु मिलियो, सतपंथ बताओ, ये सच्चा पंथ है, और बाकी पथ है क्या? पथ कोई रास्ता पर थोड़े चलना है। सतपंथ बताओ, भ्रांति चुकाई, और ये भ्रम किसका मिट गया, तो फिर उसको जीवन का आवागमन मिट जाता है। सतपंथ बताओ, भ्रांति चुकाई, तो मरने बहु उपकार करे। फिर वो अगर मरता है तो उपकार करता है अपने, उसका उपकार होता है उससे मरने से, कोई ये नहीं। वो कहते हैं ना, कब मरिए कब भेंटिए पूर्ण परमानंद। वो तो ऐसे लोग तो मृत्यु का भी इंतजार करते हैं। कहते हैं इंतजार कैसे करते हैं? वो सोचते हैं वो परमानंद उस स्थिति के अंदर पता लगेगा कि परमानंद है क्या। उस स्थिति आखिरी स्थिति है, जिसने इस सत्य को जान लिया तो वो ये जीवन तो भोग्या ही होगा, इसका आनंद लिए ही लिया, उस आनंद को भी एक देख देना है। इसलिए कह कब मिलिए कब भेंटिए पूर्ण परमानंद। उस पूर्ण परमानंद से तो उसी दिन मिलेगा जिस दिन ये मृत्यु होगी। तो वो लोग ऐसे भी समझते हैं, वो ऐसे इस भाव से भी समझते हैं, इस भाव को लेकर चलते हैं कि वो परमानंद भी एक दिन हमने को मिलना है, उसे भी हमने जानना है, वो आखिरी जो सच्चाई है उसको भी एक दिन जरूर जानेंगे। इसलिए वो इसके कहते हैं कब मिलिए कब भेंटिए पूर्ण परमानंद। मरने बहु उपकार करते, ये है उपकार मरने का। रतन काया सो बनते लाभे, रतन काया है ये, इसको कह रतन काया सो बनती लाभे, उसे स्वयं प्रकाश मान आत्मा की जिसको उपलब्धि हो जाती है। स्वयं प्रकाश मान क्या होता है? जिसका आत्मा के अंदर ज्ञान की ज्योति जगी है, इसको जान लिया है, जिसने ये उसकी जो जान लिया है, स्वयं प्रकाश उपलब्धि हो जाती है, वही भव सागर से पार होता है। रतन काया सो बनती लाभे, ये लाभ उसको होता है कि वो संसार सागर से पार हो जाता है। पार गिराए जीव तरे, और ये पार हो गए, ये जीव उसके पार हो जाता है। पार गिराए सने ही करनी, अगर इस संसार से अगर से पार करना है तो सबसे मिलजुल के प्रेम प्यार से तुमने जीवन का एक आचरण है वो व्यवहार में लेना है। सबसे दूसरों की भलाई करना है, मतलब कहना, यदि अपना उपकार चाहते हो तो दूसरों की भलाई करो। आगे कहते हैं सने ही करनी, जपो विष्णु ने 2 दिल करनी, और उस परमात्मा को जपो। जपो का शब्द जहाँ आता है यहाँ सुमरिन से नहीं है, लोग इसको सुमरिन से, भजन से, गाना गाने से, इनसे जोड़ लेते हैं, संध्या से और समाधि लगाने से, या इसको जपो मतलब उसको जुड़ जाओ, उसके जुड़ने का नाम सब उसका है। जपो विष्णु ने 2 दिल करनी, इसका मतलब विष्णु में चित्त लगाओ और चित्त की दुविधा को दूर करो। दुविधा यहाँ 2 है, 2 दिल करने का मतलब दुविधा क्या है कि वो अपने आप को अलग समझता है, आदमी है वो, कि उस परमात्मा सत्य परमात्मा को अलग मानता है, उस सत्ता को अलग मानता है, अपने को अलग मानता है, ये दुविधा है। इस दुविधा को भ्रम को मिटाओ कहते हैं। जब तुम ये भ्रम रखोगे तो 2 हो गए इसका मतलब तुम्हारे अभाव है, और अभाव में तुम बाहर भटकोगे। उसको क्यों अभाव में बाहर भटकना है? मतलब तुम उसको तलाश करोगे, जो चीज सच्चाई जानी नहीं तो उसके लिए बाहर फिरते हो, तो ये दुविधा है। इस दुविधा से हटाओ, उसके साथ जुड़ो। जुड़ने का मतलब उस चित्त उसके अंदर लगाओ। और यहाँ सुमरिन से, जप तप पूजा पाठ इनसे कोई लेना देना नहीं है। गुरु महाराज का तो सीधा इशारा है, आत्म स्वरूप से जुड़ो, उसको समझो, जानो, पहचान करो, उसकी परख करो, उसके निश्चय करो कि ये है मेरा आत्म स्वरूप, और उसके अंदर ही तुमने रहना है। जपो विष्णु ने 2 दिल करनी, यहाँ 2 दिल नहीं करनी, फिर उसको अपना एक ही मानना है, उसको तुम 2 नहीं हो, अपना आपको ये समझना है। जपो विष्णु ने निंदा करनी, और उस परमात्मा से जुड़ के, उस सत्य स्वरूप को जान करके, उस सत्य ज्ञान को जानकर किसी की भी निंदा नहीं करनी। निंदा किसकी करोगे? जिसकी भी निंदा करे हो, विष्णु की तो निंदा हो रही है, उस परमात्मा की तो सब में परमात्मा बैठा है, कण कण में तो वही है।
जिसको तुम निंदा करना कहते हो या निंदा करते हो, इसका मतलब तुम अपनी ही निंदा कर रहे हो। इसका मतलब तुमने अपने स्वरूप को समझा ही नहीं। इसका सीधा भाव है। जपनो तो दिन जपो विष्णु निंदा करनी, मांडो कांत विष्णु के सर ने। मांडो कांत विष्णु का मतलब उसको, एक मिनट, मांडो कांत विष्णु के सर ने इतना बोल करो जे साचा तो पार ग्रह गुरु की वाचा। एक लाइन में छोटा अक्षर है मेरे पास है। मांडो 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 कांद विष्णु के शरणे अतरा बोल करो जैसा। परमात्मा सत्य परमात्मा है, उसकी शरण में हो जाओ। कहते हैं मांडो कांद विष्णु के शरण इतना बोल करो जे साचा। और ये ही जो सत्य ज्ञान पर अगर तुम चलते हो, इतना बोल करो जे साचा, इस पर सत्य अटल सत्य पर चलते हो तो पार ग्रह गुरु की वाचा। तो ये गुरु की वाणी है, गुरु का ज्ञान है, ये तुम्हारे को संसार सागर से पार ले जाने वाला है। फिर अगर इन बातों को समझ जाते हो, जान जाते हो, तो ये उसको पार कर जाते हैं। इतना बोल करो जे साचा तो पार ग्रह गुरु की वाचा। आगे कहते हैं ये जीवात्मा जिसके बारे में कहते हैं रमणा, ये रमण करती है जगह जगह। मतलब हर एक आदमी के लिए, अज्ञानी के लिए एक विशेष तौर पे कहा गया रमणा ठवणा, ये ठहरती भी है, रमण भी करती है। रवणा ठवणा चौरा भवना, ये भटकती है, भवन भवन में फिरती है, जगह जगह जाती है। तय परे रतन काया है, इनमें नहीं है प्रकृति की चीजों के अंदर, वो नहीं है चीज। कहते हैं रतन काया रवणा टवणा चौणा भवना ताए परेरे। मतलब प्रकृति ये जो है इंद्रियां है हमारी, इंद्रियों से अति परे तो हमारा मन है, और मन से अति दूर हमारे प्राण है। और प्राणों के पीछे जो स्वरूप है वो छुपा हुआ है, किसे? देवी की भौतिक तीन तापों से इसके पीछे छुपा हुआ है वो। तो इसकी तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं है। कहते ताए परेरे रतन काया है, उससे परे है वो। कहते उस सत्य परमात्मा को जानना है तो उसको आपने ये पहचान करनी पड़ेगी। कहते रमणा टवणा चौरा भवना ताए प्रेरे रतन काया छे लाभे किसी विचारे, उसको प्राप्त करने से लाभ करना, ये विचार करना है। कहते जब तक ये विचार नहीं करोगे भाई, वो इंद्रिय प्रकृति चीज है, ये इंद्रियां हैं, ये सारे जो स्थूल शरीर है, इसके परे तो मन है जो सूक्ष्म भी है। और मन से परी तुम्हारी वो है प्राण है, जो प्राण जिसको है ना प्राण वायु चलती है, वो उसको ढके हुआ है। कि वो किससे ढके हुआ है? इन तीन तापों से। देवी भौतिक के तीन ताप है, इनसे ढके हुआ है, ताकि वो आत्मा इसे ओट में रह जाती है। फिर कहते हैं उस आत्मा की हम परख ही नहीं करते, वहां तक हमारा दिमाग ही नहीं जाता, बुद्धि नहीं जाती, उस पर विचार ही नहीं करते। हम यहीं में रह कर यहीं रह जाते हैं, और उसकी तरफ विचार नहीं। हम शरीर को अपना शरीर मान लेते हैं, सारा कुछ इसके दुख पाप पुण्य सारे इसी चक्कर में पड़े रहते हैं, उसको हम विचार नहीं करते। रतन काया था ताए प्रेरे, उसको करना है। कहते ताए प्रेरे रतन काया छे लाभे किसी विचार जे नवी नवणी, यहाँ कहते जिसको जो नवीन विनयशील है, क्षमाशील है, नवी नवणी खमिये खमणी जरिए जरनी, और जिसने ये काम क्रोध मोह लोभ इनको बस में कर लिया है, जरिए जरनी और करिए करनी, और शुभ कर्म करता हो तो सीख हुआ घर जाइए। तो वो कहते हैं ये सत्य ज्ञान पर चलते हैं तो अपने सच्चे घर की प्राप्ति करते हैं। ये सत्य ज्ञान को अगर जिसने जान लिया वही अपने सत्य परमात्मा की खोज में या उसको प्राप्त हो सकते, नहीं तो नहीं हो सकते। कहते सीख हुआ घर जाइए। रतन काया सांचे की डोली, ये अपनी जो शरीर मिला है ये रतन काया तो जरूर है, पर सांचे में डली हुई जैसे कोई वस्तु होती है उस तरह है गई है। इससे ज्यादा वो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक डली हुई चीज है जिससे सांचे में हम ईंट निकालते हैं या कोई और निकालते हैं, कोई तकनीकी चीजें निकलती है, संसार में बहुत सारी चीजें बनती है, सांचे में डली होती है, वो वैसी की वैसी बाहर आ जाती है। इसी तरह हमारी ये रतन काया है ना, ये भी एक सांचे की डली हुई है। रतन काया सांचे की डोली, एक मिनट, रतन काया सांचे की डोली गुरु प्रसाद दे केवल ज्ञाने। सिर्फ इस डोली को, इस सांचे को गुरु का प्रसाद मिल जाए, सत्य परमात्मा की जानकारी करा दे गुरु का, तो ये कहते हैं गुरु प्रसाद दे केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान जो है ना वो तब प्राप्त होता है इसको, नहीं तो एक सारी डोली सारी एक जैसी है, सारी काया सब लोगों की एक जैसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको सतगुरु मिल जाए, सत्य पंथ की जानकारी करा दे, सत्य धर्म का चलन बता दे, उसको रहन सहन सारा सिखा दे उसको, और वो केवल ज्ञान जो है, तो केवल ज्ञान क्या है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीव ब्रह्म ने ओपरा, एक तो ये और एक मैं, और वो दो नहीं है, एक ये ज्ञान जिसको हो गया, निश्चय हो गया, वो केवल ज्ञान है। और ज्ञान तो एक्स्ट्रा में और कोई भी हो सकते हैं, केवल और केवल ये ज्ञान उसको होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहते हैं तो जिसको उसको केवल ज्ञान कहते हैं। धर्म आचार्य, फिर यहाँ बात आ गई चाल चलन की। धर्म आचार्य, धर्म आचार का क्या? शील संतोष सुचि प्यारो,
इसकी ये तरीका होना चाहिए जीने का, दयावान होना चाहिए, हर वस्तु राग द्वेष से परे होना चाहिए, काम क्रोध उसमें होना, क्षमाशील, नम्रता, सारी चीजें उसके अंदर हो, ये धर्माचार है। और शीले संज में और चरित्र उसका बहुत ऊंचा हो, चरित्र का उसका मतलब एक बिल्कुल वो ना हो, कोई चीज खराब ना हो, तो चाल चलन उसका मतलब बहुत बढ़िया हो, जिसको कहते हैं एकदम गुड कंडक्टर, जिसको ये करेक्टर कहते हैं। तो शीले संज, धर्माचार्य शीले संज में सतगुरु टूटे पाइए। सतगुरु का मतलब है यह सत्य ज्ञान से जो कोई खुश होता है, टूटे से मतलब होता है प्रसन्नता, सतगुरु की प्रसन्नता से ही तुम्हारा मोक्ष हो सकता है। कहने का भाव सीधा हिंदी में अर्थ तो ये है, परंतु ये सत्य ज्ञान जब तुम्हारे को मिल जाता है तो तुम्हारी आपकी प्रसन्नता तुम्हें पता लग जाएगा, मैं बहुत खुश हूँ अपने आत्म से, अपने स्वरूप से, मैं एकदम उसको आनंदित है वो, तो फिर यही तुम्हारा गया उसका पार होने का। आनंदो ब्रह्मेति व्याजनाथ, आनंद को परमात्मा कहता है। जब आनंद की परिस्थिति को जान जाता है, आनंद की स्थिति को रहना सीख जाता है, या उसके स्वरूप को अपना स्वरूप समझ लेता है, आनंद में रहने का ढंग आ जाता है उसको, और कुछ भी हो जाए हरदम खुश रहना, मौज मस्ती में रहना, अपने आराम से जीना, किसी प्रकार की चिंता नहीं। चाह गई चिंता मिटी तो मनवा बेपरवाह, ताको कछु नहीं चाहिए सोई तो शहंशाह, वो शहंशाह बनना है। फिर उसको जब आनंद की स्थिति आ जाती है तो शहंशाह बनने के लिए एकदम तैयार हो जाता है कि सतगुरु मिलिए टूटे पाइए। सतगुरु की कोई प्रसन्नता हो जाए, सत्य ज्ञान की अगर उनको प्रसन्नता होता है हमारे पर, वो ज्ञान है, तो वो बार ब्रह्म उसके लिए आवागमन उसका मिट जाता है, सदा सदा के लिए सत्य परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। कुछ ऐसा भाव शब्द का मेरे द्वारा समझता हूँ मैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद भोर सिंह जी। करेक्टर लॉस इज है टोटल लॉस, मतलब चरित्र गया तो सब कुछ चला गया, अगर पैसा गया तो थोड़ा बहुत गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा बहुत मतलब आधा, और अगर करेक्टर चला जाता, चरित्र चला जाता है तो देख लेना उसका सब कुछ चला गया, फिर उसके पास में कोई चीज बचती नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही बढ़िया बातें बताई है। समय थोड़ा कम भी है और स्वामी जी भी वेटिंग में है, सुनील जी भी है, और बातें तो बहुत है, प्रतिदिन करते भी है, करते रहेंगे, तो कितने दिन तक करेंगे, क्योंकि हम जब करते ही रहेंगे, जब तक इसके ऊपर में मनन नहीं करेंगे और अपने आप के बारे में जानेंगे नहीं कि हम कौन है, क्या है और क्या करने के लिए आए हैं और क्या करके जाएंगे, इन चीजों को अगर हम जब तक नोटिस नहीं करेंगे तो ये दुनिया है, दुनिया का चक्कर तो रहेगा, चक्कर कभी मिटता नहीं है। जब छोटी क्लास में छोटे थे, जब पढ़ते थे स्कूल में कि चक्कर चंपलांगा, वो एक उसका वो चक्कर छुड़वाना चाहता था, अपने चंपलें पहनता था वो, उसने कई बार फेंक दी, मगर वो चंपल तो घुमा फिरा कर वापस उसके घर में आके कोई रख देता या कोई परिवार का सदस्य होता, कि वो चंपला को सब जानते थे। तो यही दुनिया की कहानी है, बस दुनिया में जो बातें चलती है हम उसको पकड़ते हैं, जबकि गुरु महाराज नहीं है, गुरु प्रसाद केवल ज्ञान है, यानी उस ब्रह्म ज्ञान, परम तत्व, सत्य की पहचान, अपने आप को जानना, यही तो तेरा प्रसाद है। तो तू जानता तो है नहीं, और न जाने कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं। जी सुनील जी, फिर स्वामी जी, और फिर सभा को पूर्ण करेंगे, क्योंकि सभी को होली आप ही को पता है, पीछे बधाइयाँ आ रही है, कोई और कुछ कर रहा है, तो हमारा ये नियमित कार्यक्रम है, ये तो रहेगा ही रहेगा। तो सुबह 7 बजे वाला है वो भी रहेगा, चाहे होली आए चाहे दीपावली आए। जी सुनील जी, सभी को न्यून प्रणाम और होली पर्व पे सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी, आपको भी। और आज का अध्याय यही संकेत कर रहा है, बहुत ही सुंदर बताया शबीना जी ने और आदरणीय भूप सिंह जी ने और भी बुद्धिजीवी लोगों ने, कि सत्य की हमेशा जीत होती है, चाहे, और लास्ट में आपने बता भी दिया, मतलब चरित्र पे कभी दाग नहीं लगता है। तो यही गुरु महाराज जाम्बो जी आज के अध्याय के माध्यम से एक मानव प्राणी को संकेत दे रहे हैं कि हमेशा सत्य पे अटूट रहना चाहिए। तो एक पंक्ति को मैं पकड़ूंगा इसमें, जे नविये नवणी खविये खवणी जरिए जरणी करिए करनी तो सीख हुआ घर जाइए। कितनी अच्छी बात बताई है गुरु महाराज ने, जिसके अंदर निर्मलता है, मतलब अच्छे भाव है, सुंदर क्षमाशील है, और
गुरु की वाणी को जानता है, जो शत्रु चाहे कितना भी कुछ भी कर ले, उसके अंदर विवेक अच्छे हैं तो वो अपना जीवन अच्छे से, अपनी जीवन लीला अच्छे से मतलब वैकुंठ को प्राप्त कर सकता है। तो अभी समय भी कम है, 1 मिनट बचा है वह, तो स्वामी जी भी आ रखे हैं, तो समय को समझने की आवश्यकता है सभी को। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। मनी लॉस इज समथिंग लॉस, जी धन्यवाद। और हेल्थ लॉस इज एनीथिंग, और ये जो करेक्टर लॉस इज टोटल लॉस, यानी स्वस्थ मतलब स्वास्थ्य जाता है तो बहुत कुछ थोड़ा बहुत जाता है, पैसा जाता है, धन जाता है तो कुछ भी नहीं गया है, समथिंग। और करेक्टर जब चला जाता है, चरित्र जब चला जाता है तो देख लेना सब कुछ चला गया। तो गुरु महाराज ने तो पूरा चरित्र ही बताया था अपना, और गुरु महाराज की यही धारणा थी कि काश मेरे चित्र की नहीं, मेरे चरित्र को लोग जाने। तो हमने उस चरित्र को तो जानने का कभी प्रयास ही नहीं किया। ये मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं आपको कुछ बातें जो है मैं रख रहा हूँ और कुछ बता रहा हूँ। क्यों कि हम अपने आप को जो जामानी मानते हैं, ऊपर में कहीं उदाहरण भी आ रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं पता नहीं, हम किन की पूंछ पकड़ के रखी है, कब इन चीजों से हम बाहर निकलेंगे ये तो परमात्मा ही जानता है। जी स्वामी जी। ओम। जी विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने जी, थाने माने झगड़ा नहीं। सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज समय हो गया है, लेकिन मैं प्रश्न भी थे, लेकिन आज मैं प्रश्न नहीं रखूंगा, थोड़ी 2-3 पंक्तियों पर ही बात करूंगा। गुरु भगवान कहते हैं कि साइलिया वा मरण भय भागा, गाफिल मरणे घना डरे, सतगुरु मिलियो सतपंथ बतायो रात चुकाई। देखो ये चीज ऐसा है कि हम ये ऐसे समझ सकते हैं, जैसे विद्यार्थी होते हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं, इनको जैसे विद्यालय में पढ़ाया जाता है उस प्रकार अच्छी तैयारी करते हैं, और तैयारी करके बाद में वो परीक्षा देते हैं, तो उनको पता है कि हमने तैयारी अच्छी करी है, हमने अच्छी पढ़ाई करी है, तो परिणाम आएगा तो अच्छा ही आएगा, इसलिए उनको कोई भयभीत नहीं होते हैं। और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं, वो स्कूल में जाते हैं अथवा तैयारी नहीं करते हैं, अथवा जो उनको गुरुजी लोग हैं वो बताते हैं उनकी बात नहीं मानते हैं, अथवा उनकी बुद्धि आती नहीं है, तो जब परीक्षा होती है वो परीक्षा तो देते हैं, लेकिन उनको भय रहता है कि हमारा जो परिणाम आएगा, तो उनको पता रहता है परिणाम कैसे आएगा, तो इस प्रकार उनको भय रहता है। इसी प्रकार हमारे जीवन पर भी है, यदि हम अच्छे कर्म करते हैं, सुकृत कार्य करते हैं, और जो धर्म पूर्वक आचरण करते हैं, हम धर्म पूर्वक व्यवहार करते हैं, और धर्म जिन सदग्रंथों में बताया रास्ता है उन पर चलते हैं, तो हमें मृत्यु से भय नहीं लगता है। और यदि उनके विपरीत हम कार्य करते हैं तो हमें मृत्यु से भय लगता है। एक दूसरी पंक्ति है, गुरु भगवान कहते हैं, अतरा बोल करो जे साचा, तो पार गिराए गुरु की बाचा। अब यो बोल कौन सा है, तो जब गुरु भगवान कहते हैं कि सबसे पहला तो हमें प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, सनई करनी, यानी हमें किसी से भी राग द्वेष ईर्ष्या द्वेष नहीं करने चाहिए। जो धर्म पूर्वक है वहां पर रहना चाहिए, सबसे प्रेम से रहना चाहिए, मिलन अनुसार रहना चाहिए। और आगे कहते हैं, जम्पो विष्णु ने 2 दिल करनी। 2 दिल अर्थात हमारे मन में 2 दिल भाव नहीं रहना चाहिए, यदि परमात्मा है कि नहीं है ये बात बता दी, ये बात सही है गलत है, यदि शास्त्रों में कहा है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी बात होती है तो उनको हम प्रमाण दिए जाते हैं, एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, उपमान प्रमाण है, शब्द प्रमाण है। तो हमारे यहाँ पर अभी शब्द प्रमाण है, क्योंकि गुरु भगवान के शब्द है, यदि शब्दों में जो बात कही है तो वो बात बिल्कुल सही है, तो इनको मानना पड़ेगा। तो हमें कभी भी 2 दिल नहीं करना चाहिए। और आगे भगवान कहते हैं, जम्पो विष्णु ने निंदा करनी, यानी हमें किसी प्रकार की भी किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए, शास्त्रों के अनुसार किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें यदि व्यक्ति में गुण है तो हम ग्रहण करना चाहिए, यदि गुण नहीं है तो हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। और आगे का मांडो कांद विष्णु के शरणे, यानी परमात्मा की शरणागति ले लेनी चाहिए, क्योंकि जो भी करता धरता है वो परमात्मा है, परमात्मा पर पूर्ण परमात्मा है, उन पर विश्वास रखेंगे और यदि उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तो यदि इतना ये जो 4 बातें बताइए गुरु भगवान, यदि हम इतना ही यदि
इन बातों का यदि हम पालन करें तो भगवान कहते हैं कि इतना बोल करो जे साचा तो पार गिराए गुरु की बाचा। यानी परमात्मा गुरु भगवान कहते हैं ये मेरा वचन है कि आप यदि इन बातों को मानोगे और इन बातों को अपने जीवन में धारण करोगे और इन बातों का यदि आप अनुकरण करोगे तो ये मेरा वचन है कि आप इस संसार में रहोगे तो युक्तिपूर्वक जीवन जियोगी, लेकिन ये शरीर छूट जाएगा उसके बाद में भी आपकी मुक्ति निश्चित है। अभी आदरणीय भूप सिंह जी कह रहे थे कि भाई व्यक्ति को जानना चाहिए परमात्मा की है कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ से जाना है, मुझे ये भी जानना चाहिए। तो मुझे एक सुक्ति याद आ रही है आदि गुरु शंकराचार्य जी की। वो कहते हैं कास्त्वम को हम कुत आयत का मैं जननी को मैं तात इति परिभाव्यम सर्वम सारम विश्वम तक्त्वा स्वप्न विचारम भज गोविंदम गोविंदम भज मूंड मते प्राप्ते सन्नीते मरणे नैने रक्षति टुक्रिय करने। यानी जो ऐसा इस शब्द का भाव है वैसे ही उस पंक्ति का भाव है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ये जीव आत्मा है उसका माता पिता कौन है और इस जीव आत्मा का असली घर कौन है। और यह सब ऐसी बातें हैं क्योंकि टाइम हो गया और बातें बहुत सारी कहनी है लेकिन समय की मर्यादा है और आपको भी सुनना है और इतना ही भाव रखूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सवेरे बता जी भूप सिंह जी, बाकी सवेरे एकदम लेंगे आप महात्मा जी। हाँ सवेरे सवेरे रोज मिलेंगे, रोज मिलते हैं, बस यात्रा में बने रहें। ये अपनी जो एक बात करो, सुबह तो शायद मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि अपनी परंपरा है कि हम होली को यज्ञ करते हैं, पाल देते हैं, तो शायद सुबह अहमदाबाद में भी कार्यक्रम है, तो यदि भी कोशिश करूंगा शायद सुबह मैं नहीं आ पाऊंगा लगभग। चलो कोई बात नहीं, कार्यक्रम तो मैं ही करा, मैं भी एक छोटी टाणी में रहूं। देखो महाराज जी तो कहते कद आए नहीं आए, मैं आज अभी वो बच्चा ला के हमारी व्यवस्था बने हुई है, मैं आप शुरू कर देवा दिनों के महाराज यहाँ जिंदा, क्योंकि लोग कोई वो कर्म कांड करने वाले जो करता होता है ना वो आता तो सोचते हैं उसको सही मानते हैं कि हाँ पार होया, मैं कि शब्द वाणी का उच्चारण तो करेंगे कम से कम तो चलता है, ये होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को होली की पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। आपके अपने जीवन में ये जो पर्व है ऐसे ही रंग भरता रहे, क्योंकि हमारा जीवन जो एक रंगमंच है तो ये प्रकृति पे आधारित है, तो इसको हम कई प्रकार से नाना प्रकार से हम इसको मनाते हैं, कोई किसी प्रकार से मनाता है, परंपराएं अलग अलग है, रीति रिवाज सब अलग अलग तरीके से होते हैं। तो खुशियां हैं, प्यार को हमेशा खुशी की तरह से मनाना चाहिए। हमेशा मैं तो यही कहता हूँ इस संस्था परिवार की ओर से आप हमेशा प्रसन्न रहें, खुशहाल रहें, आबाद रहें, प्रसन्न रहें, खिले फूलें और आगे बढ़े। इसी शुभकामना के साथ में मैं आपसे विदा लेते हैं। कल 7 बजे फिर मिलेंगे जागती ज्योत में, और कल शाम को फिर 8 बजे गुरु महाराज का 24वां अध्याय, बहुत ही छोटा ही अध्याय है मगर बहुत कुछ है। आसन बैसन कूड़ कपटन कोई चिन्हत वोजू बाटे जे नर भया काची काया जोड़ गेला से गया। बहुत ही सुंदर शब्द है, जानेंगे छोटे शब्द के बड़े भाव। कल ठीक 8 बजे मेरे साथ में फिर जुड़िएगा, तब तक के लिए और मैं आप सभी से लेता हूँ इजाजत। धन्यवाद। जय जम्बेश्वर विशन विशन विशन।